अध्याय 256 राक्षसी बल। सेरा का निर्णय। उसकी आंखें उसके शब्दों पर चमक गईं। पहली बार उन्होंने उसे छोटी लड़की या कुछ खारिज करने के बजाय छात्र के रूप में संदर्भित किया था। पार्वती ने उसे गर्व और दृढ़ संकल्प के नए सिरे से भर दिया। उसकी छाती एक अपरिचित गर्मी के साथ बह गई और पहली बार उम्र की तरह महसूस किया। वह मानती थी कि वह वास्तव में किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सक्षम थी। कोई उस पर निर्भर था। उसने अपनी नसों को निगल लिया। उसकी मुट्ठी उसके किनारों पर कस रही थी। हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, उसने ईमानदारी से कहा। उसकी छाती एक अपरिचित गर्मी के साथ बह गई और पहली बार उम्र की तरह महसूस किया। वह मानती थी कि वह वास्तव में अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम थी। ओलिवर ने अपनी योजना को विस्तार से समझाना शुरू किया। कैप्टन, हमने शिविर को घेर लिया है और सभी निकास बिंदुओं को सील कर दिया है, एक दानव ने बताया, सेरा के सामने झुकते हुए, जो क्षितिज के ऊपर एक छोटी चट्टान के ऊपर खड़ा था। सेरा चुप रही। उसकी टकटकी दूरी में तैकी गई विचार में खो गई। ऊपर की रात का आकाश अस्वाभाविक रूप से अभी भी लग रहा था। इसके अंधेरे विस्तार सितारों से रहित थे, जैसे कि आकाश ने भी प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रखी थी। उसके सैनिकों से हीन ऊर्जा का कम घबराना लगातार उकसाया गया। एक घुटन वाली आभा शिविर पर दबा रही थी, जैसे कि एक शिकारी की तरह हड़ताल करने के लिए तैयार किया गया था। उसके मन में उस मानव की गूढ़ के साथ कब्जा कर लिया गया था जिसे उन्होंने कौन किया था। कैसे? एक मानव ने अपनी तरह के एक क्षेत्र के माध्यम से कैसे देखा था, संचालित, अनदेखी और अपने जागने में राख के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि वासौत, पता लगाने और धारणा का एक मास्टर, उसे महसूस करने में विफल रहा था। उसने अपने पंजे को धीरे धीरे फ्लेक्स किया। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के हल्के प्रकाश के नीचे तेज युक्तियां। गति सम्मोहक थी। प्रत्येक मेटालिक फ्लिक बेहोश रोशनी को पकड़ता था, जैसे कि वह उस हथियार के किनारे का परीक्षण करता है जिसे उसने घातक सटीकता के साथ जोड़ा था। यह अधिनियम सहज था। उसकी छाती में अजीब जकड़न को कम करने का एक तरीका था। अब जब उन्होंने उसे फंसा दिया था तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर्य है कि वह आगे क्या करेगा। उसके सामरिक दिमाग ने ओवरटाइम काम किया, जिसमें कई परिदृश्य उत्पन्न हुए और प्रत्येक के लिए काउंटर मेशर क्राफ्टिंग। उसके दिमाग की आंखों में, उसने उसे बोर्ड पर एक अकेला शतरंज के टुकड़े की तरह रखा, जो उसकी सेना और शूरवीरों की सेना से घिरा हुआ था। फिर भी अनिश्चित हिस्सा वह चेकमेट नहीं था जिसे उसने कल्पना की थी। यह महसूस कर रहा था कि वह एक तरह से आगे बढ़ सकता है जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। फिर भी इस मानव के बारे में कुछ ने उसे अनसुना कर दिया। उसकी छाती पर हाथ रखते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा है। प्रत्येक नाड़ी उसके कानों में बेहोश हो गई, एक लय जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। यह अजीब था, अन्यथा शांत भावनाओं में एक लहर। क्या ये प्रत्याशा थी, जिज्ञासा, या शायद खतरे का एक पूर्वाभास की भावना? जो कुछ भी था, वह अपनी साजिश से इनकार नहीं कर सकती थी। यह मानव सरल नहीं है, उसने सोचा। वह अपने अधीनस्थ में बदल गई, ब्लेड के रूप में उसकी टकटकी तेज। योजना के अनुसार आगे बढ़ें। हाँ, कप्तान। फिर से बोलने से पहले दानव संकोच हुआ। उसका सिर थोड़ा डूबा हुआ था, उसकी बॉडी लैंग्वेज डरपोक, हालांकि उसने बोलने की हिम्मत की। कैप्टन, क्या ये वास्तव में आपके लिए व्यक्तिगत रूप से इसे संभालना ठीक है? सेरा की ठंडी चकाचौंध ने उसे जगह जगह छोड़ दिया। दानव ने तरस लिया, लेकिन जल्दी से खुद को समझाया। मुझे आपकी क्षमताओं पर संदेह करने का मतलब नहीं है। आप यहाँ सबसे मजबूत हैं, निश्चित रूप से। वह रुक गया, श्रव्य रूप से निगल गया। ये सिर्फ है, एक एकल मानव आपकी स्थिति के लायक नहीं लगता है। दानव की आवाज डगमगा गई, लेकिन वह एक चापलूसी वाले लहजे के साथ समाप्त हो गया, जिससे उसकी गलतफहमी को उबारने की उम्मीद थी। उनके शब्द हवा में लटकाए गए, भंगुर और अजीब, एक चेस के ऊपर एक अनिश्चित पुल की तरह। वह सतर्क और अधिकार के प्रति सम्मानजनक होकर अपनी वर्तमान स्थिति में बढ़ गया था, न कि उन लोगों को खुद से मजबूत करने से। मेरी स्थिति के लायक है, सेरा ने झांसा दिया।
उसका स्वर तिरस्कार के साथ टपक गया। उसके होंठ एक आधे मुस्कान में घुसाए गए जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचे। वही मानव जो आप खारिज कर रहे हैं, वह किसी को भी सचेत किए बिना राक्षसों से भरे एक पूरे क्षेत्र को नरसंहार कर रहा है। यदि यह मेरे हस्तक्षेप को वारंट नहीं करता है, तो कुछ भी नहीं करता है। उसके शब्दों ने बर्फीले अंतिमता के साथ हवा को छेड़ दिया, उसके पंजे के रूप में तेज चेतावनी। उसके अधीनस्थ का गला कड़ा हो गया क्योंकि एक सर्द उसकी रीढ़ के नीचे भाग गया। पकड़े बिना एक पूरे शहर प्रांत का नरसंहार किया। कप्तान की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह जानता था कि वह अतिशयोक्ति नहीं थी। उसकी त्वचा उसके शब्दों के वजन के नीचे चुभ गई, वास्तविकता कवच के माध्यम से एक ब्लेड की तरह डूब गई। कोई आश्चर्य नहीं कि सर वासोथ इतना सतर्क था, उसके आसपास के बाद भी, दानव ने सोचा। अधिकांश एकत्रित सैनिकों को स्थिति की गंभीरता का कोई पता नहीं था, उन्हें विस्तृत ब्रीफिंग के लिए बहुत जल्दी जुटाया गया था। सेरा से सीधे सुनकर उनके भविष्यवाणियों का वजन स्पष्ट हो गया। उनके गौरव ने एक भयावह भय को रास्ता दिया, एक असहज जागरूकता जो वे कुछ का सामना कर रहे थे या किसी के लिए उनके पास कोई मिसाल नहीं थी। मैं अब समझता हूँ, कप्तान, आप सही हैं। इसके लिए आपकी ताकत की आवश्यकता है। सैनिकों को सूचित करने के लिए पीछे हटने से पहले दानव ने गहराई से झुका, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ने भी अति आत्मविश्वास से बाहर लापरवाही से काम नहीं किया। उसकी हरकतें जल्दबाजी में थीं, लेकिन सावधान थे, जैसे कि उसके आसपास की हवा स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए बहुत भारी हो गई थी। अनावश्यक रूप से सैनिकों को खोना वह आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। जैसे जैसे अधीनस्थ छाया में गायब हो गया, सेरा ने अपना ध्यान नीचे शिविर में वापस कर दिया। ये समय था। वह चट्टान से उतरी, उसकी उपस्थिति को प्राधिकरण और खतरे में डाल दिया, जो मानव का सामना करने के लिए तैयार था। अरे, इतने सारे राक्षस! ओलिवर ने अपनी सांस के नीचे म्यूट किया, उसके आसपास के अनगिनत राक्षसों पर टकटकी लगाए। उनकी चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे में मरने वाले अंगारों की तरह चली गईं, उन्हें जानवरों के धैर्य के साथ देख रही थी। वे हर जगह तैनात थे, चट्टानों पर, चट्टानों के पास, चट्टानों के पास। उन्होंने जहां भी देखा, उनके आंकड़े कम हो गए, हर एक ने औपचारिक सैन्य पोशाक पहने। ये सिर्फ उन नंबरों को नहीं था जिन्होंने उसे अनारक्षित किया, यह उनकी सटीकता थी। उन्होंने हर संभव भागने के मार्ग को सील कर दिया था, जिससे वह बॉक्सिंग हो गया। उनकी संख्या के बावजूद, उनके बीच एक भी बर्बाद आंदोलन नहीं था। कोई बकबक नहीं, बेचैनी के कोई संकेत नहीं, बस अनुशासित चुप्पी। इसने अपनी रीढ़ को रेंगते हुए एक बेहोश सर्द भेजा। फिर भी, उनकी भारी उपस्थिति के बावजूद उनमें से कोई भी संपर्क नहीं किया। उन्होंने एक परिकलित दूरी बनाए रखी, उसे अपने अल्फा की आज्ञा के इंतजार में भेड़ियों की तरह घेर लिया। रैंकों के बीच आंदोलन की एक लहर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। राक्षसों ने एक रास्ता बनाने के लिए भाग लिया, उनका कठोर गठन केवल किसी के माध्यम से अनुमति देने के लिए टूट गया। ओलिवर का पेट डूब गया। कहानी का अंत।